Everyone, welcome to Vals Education. Today we will start new chapter 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बच्चों, आपसे एक बात शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहे हैं, जो भी मैं अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मुझे भी एक फीडबैक मिले कि जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ आपको वो समझ आता है कि नहीं आता है। ओके देखो, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो है मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट को अंडरस्टैंड करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है और इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इसी से हमें पता चलेगा कि हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। बिकॉज अभी तक हम एक ही करंट के बारे में पढ़ते हैं। करंट की वैल्यू किसके बराबर होती थी? dq डिवाइडेड बाई dt। चार्ज के फ्लो होने की वजह से जो करंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट। आज तक हम उसी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। देखो, 1864 में एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या कहा कि जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को प्रूव किया? देखो, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी along any closed loop C is proportional to the current I passing through the closed loop। हमें पता है एम्पियर सर्कुटल लॉ किसके बराबर होता है? क्लोज्ड इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता था? म्यू नॉट इंटू आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है उस लूप में से, ठीक है। ओके, अब देखो क्या है, इन्होंने क्या कहा, जो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये वाला जो लॉ है ये इनकंसिस्टेंट है। उन्होंने इसको कैसे प्रूव किया? उन्होंने क्या किया? टू प्रूव दिस इनकंसिस्टेंसी वी कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड बाय ए बैटरी। एक उन्होंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उसे बैटरी से चार्ज किया। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी एक प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया हमने। जैसे की को क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखो, अगर हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? एम्पियर सर्कुटल लॉ यूज़ करते थे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? मान लो इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते थे, है ना, और वहाँ पे एम्पियर सर्कुटल लॉ यूज़ कर लेते थे। जैसे मान लो C1 एक लूप है, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे? करंट I फ्लोज अक्रॉस द एरिया बाउंडेड बाय लूप C1। I करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, सो बाय एम्पियर सर्कुटल लॉ हम कैसे करते थे? यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, B डॉट dl C1 लूप के अराउंड इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई, जितना इसमें से करंट पास कर रहा है ना। फिर यहाँ से हम सॉल्व करते थे इस वैल्यू को और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। क्लियर है ये वाली चीज़? ठीक है, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अगर हमें इन कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर हमें कोई कहे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसके लिए मान लो इस वाले पॉइंट पे भी आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोबारा एम्पियर लूप हम कंसिडर करेंगे, C2 लूप का नाम दे देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने एम्पियर सर्कुटल लॉ यूज़ किया। बट द एरिया बाउंडेड बाय C2 लाइज इन द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। कैपेसिटर प्लेट के बीच में ये लाई कर रहा है एरिया। अब देखो, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं इसके जो बीच में है, यहाँ तो वैक्यूम है, यहाँ तो कोई वायर कनेक्टेड नहीं होती, है ना। ये वैक्यूम है यहाँ पे और यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता। यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि करंट कहाँ फ्लो करता है? सिर्फ यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, पर जो प्लेट्स के बीच में है वहाँ तो वैक्यूम है, वहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो देखो, जब हम यहाँ पे एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? B डॉट dl इक्वल टू करंट की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये वाली सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर हो रहा है आपको ये वाली वैल्यू, है ना। इसका मतलब क्या है? अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या है? यहाँ पे 0 होनी चाहिए। इन
कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, है ना। पर देखो जो मैक्सवेल थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया C1 वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो उसने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो की, और मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन शो करती है, इट मीन्स वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड थी, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे क्या मैग्नेटिक नीडल ने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो की। अब उन्होंने वो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे प्लेस कर दी, ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनके बीच में। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक नीडल ने जो नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करी, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब ये तो कंफ्यूजन हो गया, मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब, और एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, बिकॉज करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या नहीं कर रही है, करंट की कंटिन्यूटी को प्रूव नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है और यहाँ पे करंट क्या है। देखो वैसे भी ये क्या था, जैसे चार्ज प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं, हमें यहाँ पे वैसे भी कंफ्यूजन रहता था, क्योंकि यहाँ पर तो करंट होता ही नहीं था, करंट सिर्फ यहाँ फ्लो करता है, ठीक है। यही एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही था। पर अब क्या हुआ, देखो मैक्सवेल ने क्या कहा कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, दो रीजंस हो सकते हैं, या तो करंट फ्लो कर रहा हो, करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, या तो वहाँ मैग्नेट होना चाहिए। अब यहाँ ना ही करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज यहाँ तो वैक्यूम है, कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है यहाँ पे इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, और ना ही यहाँ कोई मैग्नेट है, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक करंट एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये एग्जिस्ट किया, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या है, वैक्यूम में जो है करंट फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। देखो किस तरह से, देखो उन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया, जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ये इनकी प्लेट्स हैं, ठीक है, इसको जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अब देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। और उसके बाद क्या होगा, जैसे अभी ये चार्ज हो रहा है, जैसे है ना, जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और आएगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जैसे ही ये चार्जिंग होती गई वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं पर्टिकुलर एरिया से, है ना। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहा उन्होंने इस करंट को, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाय डी टी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने कहा यहाँ पे वैक्यूम में जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। बिकॉज ये बात तो समझ आती है ना, क्योंकि करंट जब फ्लो करता है तो वहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने कहा इस वजह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्लियर हुआ आपको ये। तो देखो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट की जो है वो ओरिजिन हुआ, कि उन्होंने इस तरह से उनको डिस्कवर किया कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये चार्ज के फ्लो होने से नहीं होता है, ये किस वजह से होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से।
क्लियर है? ओके, फिर देखो क्या हुआ। अब ये इस तरह से आप इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ इस तरह से प्रूव कर लोगे, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या होती है, तो आप इस तरह से बता सकते हो, है ना। बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, म्यू नॉट इंटू आई, और यहाँ बीच में क्या आ रही थी, 0, है ना। तो करंट की कंटिन्यूटी को भी ये प्रूव नहीं कर पा रहा था। और ये क्या क्या इस अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, 0 होनी चाहिए, पर एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता, है ना। इन दिस वे एम्पेयर सर्कुलर लॉ शो इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। फिर क्या आया, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ, उन्होंने एम्पेयर सर्कुलर लॉ को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपको, व्हाट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ। तो देखो उन्होंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने डिफाइन किया किस तरह से, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू द कंडक्शन करंट whenever the electric field and hence the electric flux changes with time। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, वहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई डी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी। क्लियर हो गया ये वाली चीज आपको, है ना। और देखो वेयर फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आ गया, ई इंटू ए। हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो टोटल करंट है अक्रॉस द क्लोज लूप, इस पूरे क्लोज लूप में जो टोटल करंट होगा वो किस किस के बराबर होगा, ये वाला करंट, इसे क्या कहेंगे, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट कैसे कहाँ फ्लो करता है, वायर में फ्लो करता है। जो वायर में फ्लो करता है उसे कंडक्शन करंट कहते हैं, और जो वैक्यूम में फ्लो करता है करंट उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो 2 टाइप्स के करंट हो गए, कौन कौन से, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो टोटल करंट होगा इस लूप में वो क्या क्या होगा, देखो अब आपके पास IC प्लस ID, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने क्या किया, फिर एम्पेयर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने क्या क्या कहा कि एम्पेयर सर्कुलर लॉ किस तरह से राइट डाउन होना चाहिए, हैंस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पेयर लॉ इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता था, और वो आई क्या होता था, कंडक्शन करंट, है ना। पर अब हम उस आई की जगह क्या राइट डाउन करेंगे, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हो गया आपके पास कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाय डी टी। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ, ये बन गई यहां पे। क्लियर है? तो देखो फिर ये जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ है ये क्या करेगी, देखो कंटिन्यूटी को भी प्रूव करेगी कि करंट की कंटिन्यूटी है, जितनी करंट की वैल्यू यहां होगी उतनी ही करंट की वैल्यू यहां भी होगी। यहां करंट की वैल्यू 0 नहीं है ना। तो इसने क्या किया, ये करंट की कंटिन्यूटी को भी इसने क्या किया, प्रूव किया। ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे कि किस तरह से मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ है उससे कैसे क्या हो रही है, हमारे पास जो कंसिस्टेंसी है वो भी प्रूव हो रही है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, देखो जितनी वैल्यू करंट की यहां है उतनी ही करंट की वैल्यू यहां होनी चाहिए, बट यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है और यहां पे कंडक्शन करंट है। यहां पे चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज के फ्लो करने से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो वाला है कंडक्शन करंट, और यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम में जो करंट फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका रीजन क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट करंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।